हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी का हमारे चैनल हार्ड वर्किंग ड्रीम्स में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th का मैथ का चैप्टर एपी। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। एपी को अपन कहते हैं इट इज़ अ सीरीज ऑफ टर्म इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग सर्टेन क्वांटिटीज प्रीसीडिंग टर्म। मतलब ये एक सीरीज ऑफ टर्म होता है जिसमें अगला टर्म एक जोड़ने से बनता है। सबसे पहले जानते हैं अपन एपी में तीन चीज़ की जरूरत रहती है, ए, डी और टी एन। ए मतलब होता है अपना फर्स्ट टर्म, डी मतलब होता है अपना कॉमन डिफरेंस और टी एन मतलब होता है लास्ट टर्म। ए टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और एस एन का एक और एस एन फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस वन। ये अगर अब जब भी निकालना है तो आप तभी बोलता है आपको सम निकालने को। जब आपको ये सम निकाल बोलता है अपन ये वाला क्वेश्चन ये वाला अप्लाई करते हैं। जब आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना बोलते हैं अपन टी एन वाला अप्लाई करते हैं। और डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू। चलिए हम इसके बेसिक क्वेश्चन, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका एपी का। चलिए हम इसके बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है टर्म दिया आपको 2, 4, 6, 8 और 10। ये आपको दिया है 2, 4, रुक जाइए तुम 2 मिनट चाहिए, मैं 2 मिनट बता रहा। वो कहाँ गया, 2 मिनट रुकिएगा। आपको टर्म दिया है 2, 4, 6, 8 टर्म। और आपको इसमें निकालना फर्स्ट टर्म, आपको इसमें निकालना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म निकालना, सेकंड टर्म निकालना। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, ये गलती हो गई। आपको इसमें निकालना है ए, डी, टी एन। ए कैसे निकालते हैं, ए को अपन कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कहते हैं अपन ए को अगर फर्स्ट टर्म कहते हैं तो ए अपना कितना हो गया 2। ये हो गया अपना ए कितना हो गया अपना 2। ए अपना कितना हो गया, ए अपना हो गया 2। ए को अपन ले लिया 2। डी कैसे निकाले, ए टू माइनस ए वन, 4 माइनस 2 2। अब निकल गया ए, निकल गया डी निकल गया। अगर आपके पास नहीं 2 का है तो फिर आप ए थ्री माइनस ए टू निकाल सकते हैं। ये अपन दिया 6 माइनस 4 इज ओवर 2। इसको ए वन मानिए, इसको ए टू मानिए, इसको ए थ्री मानिए, इसको ए फोर मानिए, इसको ए फाइव मानिए। ये आप निकाल के क्वेश्चन में मान नहीं करिए। कल आया अपन निकालिए टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए कितना दिया, मान लिया आपको टी एन में दिया, आपको इसको निकालना है 20 टर्म। 20 निकलनी है, 20 लिखेंगे। ए कितना दिया आपका 2, एन माइनस वन, 20 माइनस वन। और डी कितना दिया आपका, डी दिया आपने 2 निकाला। तो टी 20 इज इक्वल टू 2 प्लस 19 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 38 इज इक्वल टू 40। ये आपका आगे क्वेश्चन। चलिए हम लोग इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, और उसमें आपको बोल दिया कि आपको इसमें निकालना है। रुक जाइए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 22, 24, 26, 28, 40 तक गया है। ठीक, ये दिया आपका, ये दिया आपको ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर। ये आपने पता है, आपने इसको एल मान लिया। ठीक, ये आपको दिया है। तो आपको क्वेश्चन दिया है, उसमें से आपको बोला कि आप इसका सम निकालिए 20 टर्म। इसका 20 टर्म का सम क्या होगा। सबसे पहले आप निकालेंगे ए आपको दिया है 22, एल आपका दिया है 40। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब भी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तब एक फॉर्मूला अपन लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। एस एन इज इक्वल टू 20 बाई टू, एक तो 22 प्लस 40 इज इक्वल टू 10 इंटू 40 प्लस 2 62 इज इक्वल टू 620। ये आपका आगे आंसर। अब एक अपन क्वेश्चन देखते हैं जो आईसीएसई में आ सकता है। चलिए हम उसको देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो बोले विच टर्म ऑफ एपी 4, 11, 18, 25 इज 42 मोर देन 25 टर्म। मतलब कौन सा टर्म एपी का 42 ज़्यादा है इसके 25वें टर्म से। सबसे पहले अपन निकालते हैं ए अपना दिया है 4। ये जो क्वेश्चन ए मान लीजिए पहले टर्म अपना ये होता है। आपका डी दिया है 11 माइनस 4 7 और 18 माइनस 11 7। ये हो गया अपना डी अपना सही है। दो आप दो बार निकाल देख लिए, अगर आपका सही आ रहा है तो अब निकालिए। मगर ये है कि आप डी को जरूर निकालिए, क्योंकि अगर आप डी को नहीं निकालेंगे, एक बार क्वेश्चन बोर्ड में आया था तो बच्चों डी को नहीं कहा तो वो क्वेश्चन गलत हो गए।
सबसे पहले अगर आपका डी कंफर्म है तो मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन आपका सही है। डी निकाल लिया आपने, जैसे डी निकाला उसके बाद निकालिए बोला विच टर्म ऑफ ए बी, सबसे पहले 40 आपको 25 टर्म, सबसे पहले आप निकालिए 25 टर्म। ए 25 कैसे निकालेंगे, ए प्लस 24 डी, अब आप डिमांड जितना दिया है उसमें से 24 एक कम डी हो जाएगा 24 डी, और ए तो हमेशा रहेगा। जैसे मान करिए A5 बोला है तो ए प्लस 4 डी, A3 बोला है तो ए प्लस 2 डी, ऐसा रहता है। ए प्लस 24 डी, A25 ए कितना दिया आपका, ए आपने निकाला 4 प्लस 24 डी कितना दिया 7, ये आपके आ गया 4 प्लस 168 इज इक्वल टू 172, ये आपने निकाला 225। अब ये बोला है विच टर्म ऑफ एपी, मान लीजिए आपने टर्म को मान लिया, लेट आपको विच टर्म ऑफ एपी बोला है ना, लेट nth टर्म, वो भी मान हम nth टर्म मान लेते हैं, ठीक है nth टर्म, ठीक है nth टर्म मान लेते हैं। तो Tn इज इक्वल टू T25, nth टर्म जो है T25 से 42 ज़्यादा है, मान लेते हैं प्लस 42, बस Tn को मान लेते हैं a प्लस n माइनस 1 डी, 172 2 प्लस 42, यह आ गया अपना a कितना दिया 4 प्लस n माइनस 1 7 इज इक्वल टू 172 और 42 पे कितना हो जाएगा 214, ठीक। फिर आ गया 4 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 214, 7n माइनस 3 इज इक्वल टू 214, यहाँ से देखिए 7n इज इक्वल टू 217, n की वैल्यू आ गई 217, नहीं तो सॉरी ये आ गया अपने 7n माइनस 3 172 प्लस 42, हाँ 214 में से अपन इधर के प्लस 3 होगा 17, हाँ एंड कर हो गई अपनी 31, ये आ गया आपका खत्म, बस क्वेश्चन खत्म। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। तो चलिए आपको क्वेश्चन दिया, इसमें बोला हाउ मेनी होल नंबर्स लाई बिटवीन 200 एंड 500। सबसे पहले आप देखेंगे 200, फिर आप निकालेंगे 201 को 7 डिवाइड करेंगे 721 नहीं आएगा, अपना जाएगा अपना 203, आप लिखेंगे 203, अब प्लस कर दिए 7 तो डिवाइड ही होगा, सीधी सी बात है, ये हो जाएगा 210 217, 4 टर्म निकाली इस बात के, फिर ऐसे कर दीजिए पीछे करेंगे 497 आएगा, मैं निकाल के देखा हूँ। तो आपका ए कितना दिया है, ए कितना दिया आपका, ए आपका दिया है 200, ए आपका दिया 200, ए दिया आपका 200, नहीं ए आपका दिया 203, सॉरी क्योंकि अपन को पहला टर्म निकालना है, अपने सबसे पहले डिवाइड कर 203 से डिवाइड हो रहा है ना 203, एल कितना दिया 497, तो अपने निकालेंगे Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, 497 इज इक्वल टू ए कितना दिया है 203 प्लस एन माइनस 1 डी, कितना अपने डी निकाले नहीं, आपको डी कैसे निकालना मैं बताया, दो टर्म निकालना है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 मतलब 210 माइनस 203 कॉमा 217 माइनस 210 इज इक्वल टू 7, ये आपका 7 आ रहा है, तो इज इक्वल टू 497 इज इक्वल टू 203 प्लस 7n माइनस 7, 497 इज इक्वल टू 7n माइनस 203 में से आप 7 घटाएंगे, 203 में से आप अगर 7 घटाएंगे तो आपका 203 में से अगर आप 7 घटाएंगे, 13 में 7 गया 6, 196, 497 माइनस 196 इज इक्वल टू 7n, 196, 497 में से आप अगर 196 घटाएंगे 301 इज इक्वल टू 7n, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 103, 10 का 1 डिवाइड किया तो आपका 43 आपका आंसर हो जाएगा, ख़त्म। एकदम सरल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन हर बार एक्सेप्टर के साथ इस बार भी पूछ ले तो आप ये क्वेश्चन जरूर करके दिखाइएगा, जाके जाइएगा। चलिए हम देखते हैं एक और, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बोला है कि आर्थमेटिक मीन निकाले, क्वेश्चन आ सकता है सर कुछ भरोसे बोर्ड क्या दे दे, मान लीजिए आपको निकालना आर्थमेटिक मीन, कैसे निकलता है, आर्थमेटिक मीन निकलता है a प्लस बी अपॉन 2, आर्थमेटिक मीन ऐसे निकलता है। अगर आपको बोल दे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, मान लीजिए आपको बोल दे फाइंड द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन एपी, तो निकालेंगे 3 कॉन्सिक्यूटिव, जब आपको बोले 3 कॉन्सिक्यूटिव जब लोग लिख के आए कहेंगे a प्लस डी ए माइनस डी ए, जब आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव बोले तब। अगर आपको बोलता है 4 कॉन्सिक्यूटिव तो आप निकालेंगे a माइनस 3d 4 कॉन्सिक्यूटिव, बोलेंगे a माइनस 3d a प्लस 3d a प्लस d और a माइनस d। अगर आपको बोलता है 5 कॉन्सिक्यूटिव
कॉन्सिक्यूटिव। अब निकालेंगे a प्लस अगर आपको बोलते 5 कॉन्सिक्यूटिव निकालेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a। बस कुछ नहीं करना है। 5 कॉन्सिक्यूटिव a प्लस 2d मैथड आर्थमेटिक भी निकालना है, a प्लस b, a प्लस b अपॉन 2